जिब्रील मुस्तफा को झूला झूला रहे हैं। देखिए आज बेईमान लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग बस चिल्लाता रहता है। अरे बोलो, कसम खुदा पूरे भारत में इनकी जमात में कोई मौलवी नहीं है जो मेरी तरह हदीस बोल सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हो तो यूट्यूब को खंगाल लो, मुझे पेश करो। इलाही खिरगदाने बाग शाह जिलाने, 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 इलाही खिरगदाने बाग शाह जिलाने। बाबकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब क़िबला की मोहब्बत और इस बस्ती इस इलाके के तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जवान बच्चों बुजुर्गों अजीजों सबों की मोहब्बत जो आपके दरमियान मैं हाजिर हुआ हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी क्योंकि लंबा चौड़ा मजमा नहीं है। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना, यहां तक के अंगूठी भी पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझता हूं कांटा चल रहा है, और जब मुंह आसमान की तरफ खुल जाता है तो मैं समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा है। तो जब तक आपकी ये नौबत रहेगी मेरी तकरीर होगी। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे, बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी मां बहनें भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि मौलाना ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। तकरीर के दौरान कोई उठता है तो बाजू पकड़ के बैठाइए, और चच्चा उठे तो उन्हें प्यार अदब से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। किसका महीना? रबीउल अव्वल शरीफ। मौजू तो बहुत है, लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है तो जैसा महीना वैसी तकरीर। जी बेशक। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर मेरी तकरीर होगी। लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा, उसको एक एक लफ्ज में सुन लो। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत पाक में जिसको मैंने मौजू बनाया, किताब और नूर दोनों का एक साथ तज़किरा क्यों किया? जी बेशक बेशक। इसमें क्या हिकमत है, क्या राज इलाही है, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, तो भेजा आखिरी में क्यों, लास्ट में क्यों? ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शानो अजमत क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी के माँ बाप का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मोमिन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। क्या उनका कहना सही है या उनका कहना गलत है? अगर गलत है तो उन्हें क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए कि तौबा करना चाहिए? ये बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि जुलूस निकालना हदीस से साबित है या नहीं। छठवीं बात यह बयान करना चाहूंगा, मिलाद शरीफ की खुशी मनाना, रोजा रखना, फातिया देना, नियाज देना, अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाना खाना, दोस्तों को खिलाना हदीस से साबित है या नहीं। सातवीं बात यह बताना चाहूंगा, झंडा झंडी लगाना, कुमकुमे लगाना, घरों को सजाना, यह सब हदीस से साबित है कि नहीं। आठवीं बात यह बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। बस 8 बातें आपको मेरी तकरीर में सुननी है, कोई उठक बैठक नहीं करेगा, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर का मामला आप पर है, आप सुनना चाहोगे तो मशीन मेरी काम करेगी, और नहीं सुनना चाहोगे तो मशीन फेल हो जाएगी। फिर आप कहोगे रब्बानी साहब आए, सही तकरीर नहीं कर सके, तो मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। आप सुनोगे तो मशीन चलेगी बड़ी तेजी से। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआ का मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शमी बज़्मे हिदायत, नौ शही बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़िबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़ात, जिनकी शान इन्ना आती ना कल को सर, शाफे में शरसा किए को सर, हुजूर ताजदारे मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। आपने कुर्सी रखी है सोफे वाली, गद्दे वाली, अगर मैं जोश में आऊंगा तो ये भी जोश में आएगा। अब यकीनी बात है जब जोश में ये भी आएगा, मैं भी आऊंगा तो लड़ाई होगी। तो कुर्सी ऐसी नहीं होनी चाहिए, कुर्सी टाइट होनी चाहिए। बहरहाल अब जो चीज जैसे है वैसी रहने दिया जाए। इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई फिर रम्ज क्या जाने।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद सिर्र इबादत है, कोई फिर रम्ज क्या जाने, वो जाहिर में तो बंदे हैं, हकीकत बस खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जाहिर में तो बंदे हैं, हकीकत बस खुदा जाने। आज के जलसे में हमारे बुजुर्ग हजरात बहुत कम है, ज्यादा तादाद बच्चों की है, उसके बाद नौजवानों की है। महफिल में अगर बुजुर्ग हजरात होते हैं तो हौसला बढ़ता है, तकरीर करने में दिल लगता है। लेकिन आज बुजुर्गों की तादाद हमारे बोलो महफिल पाक में कम है। अब न जाने क्या वजह है, वो आप जानो, आपका मोहल्ला जाने, आपकी बस्ती जाने। मेरी तरफ देखिए, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसका सीधा साधा तर्जमा मतलब यह है, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास क्या आया, जोर से बोलो, एक नूर। और क्या आया, जोर से बोलो, अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने नबी को क्या कहा, जोर से बोलो, नूर। और कुरान को क्या कहा, जोर से बोलो, किताब। ये नहीं कहा कि अल्लाह की जानिब से कुरान आया, जी। ये नहीं कहा कि अल्लाह की जानिब से रसूल आए, नबी आए, बल्कि नबी को क्या कहा, नूर। और कुरान को क्या कहा, किताब। गौर कीजिए आप, एक तरफ नूर का जिक्र, दूसरी तरफ किताब का जिक्र। इसमें क्या हिकमत है? अगर आप हिकमत समझना चाहते हैं तो एक मिसाल से समझें। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं, आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है। या तो आपको सूरज की रोशनी में किताब पढ़ना पड़ेगा, या तो अगर रात का मौसम है तो बोलो लाइट की रोशनी में किताब पढ़ेंगे। अगर दिन है तो सूरज की रोशनी, और रात है तो जोर से बोलो लाइट में पढ़ना होगा। आप चिराग जलाकर पढ़ेंगे, मोमबत्ती जलाकर पढ़ेंगे, तभी जाकर आप किताब को समझेंगे। आपकी आंखों में बहुत रोशनी है मगर अंधेरे में पढ़ना चाहेंगे, पढ़ नहीं सकते। अंधेरे में समझना चाहेंगे, नहीं समझ सकते। तो किताब को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है। ये तो आम किताबों का मामला है, लेकिन रब्बे करीम फरमाता है, ऐ बंदो, मैंने तुमको ऐसी किताब दिया जिसका नाम कुरान है। अगर कुरान को समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट की रोशनी में मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो मेरे महबूब के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क का चिराग जलाकर कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? हर जोर से बोलो समझ में आ रही है? हर जोर से बोलो समझ में आ रही है? तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हर किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है। कुरान को भी पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है, लेकिन कुरान को इधर देखिए, कुरान को पढ़ने के लिए दो रोशनी की जरूरत है। आम किताबों को पढ़ने के लिए एक रोशनी की जरूरत, और कुरान को पढ़ने के लिए दो रोशनी। एक तो सूरज की रोशनी, दूसरे नंबर पर ईमान की रोशनी, इश्क रिसालत की रोशनी, मुस्तफा के इश्क की रोशनी। जिसके सीने में है वही कुरान समझेगा, बेईमान कुरान नहीं समझ सकता। अरे जोर से बोलो समझ सकता है? नहीं समझ सकता। ये बताओ, अगर फूल के खूबसूरत बागों में, जोर से बोलो, फूल के खूबसूरत बागों में अगर सूअर पहुंच जाए, क्या पहुंच जाए? जोर से बोलो, सूअर। तो वहां वो
गुलाब की खुशबू तलाश नहीं करेगा, बेला की खुशबू तलाश नहीं करेगा, चंबेली नहीं ढूंढेगा, रात रानी नहीं ढूंढेगा, वो तो वहां भी पहुंचकर वही ढूंढेगा जो उसकी आदत है। तो मेरी तरफ देखिए, ये फूलों के बागों का कसूर नहीं है, बल्कि उस सूअर का कसूर है। अरे बोलो, सूअर के लिए चाहिए ये था, उसका मकाम, उसकी मंजिल कहां है? जोर से बोलो। नाली है, कूड़ा खाना है, गंदगी है, फूलों का बाग नहीं है। अगर फूलों के बाग में सूअर पहुंच गया है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। मेरी तरफ देखो, कुरान और हदीस, ये बोलो हजारों किस्म के जहां फूल ही फूल है, गुलाब ही गुलाब है, उस गुलाब की खुशबू कोई बेईमान नहीं पा सकेगा। उस खुशबू को पाने के लिए इश्क़े मुस्तफा के रोशनी की जरूरत है, इश्क़े रिसालत के खुशबू की जरूरत है। जिसके सीने में मुस्तफा के इश्क की खुशबू है, वही कुरान के फूलों की खुशबू पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी तरफ देखो तो अल्लाह ने कुरान का और नूर का तज़किरा एक साथ क्यों किया जानते हो? एक तो हिकमत ये है, दूसरी हिकमत ये है कि कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। जोर से बोलो। अल्लाह ने दोनों को एक साथ इसलिए बयान किया ताकि बंदों को खबरदार किया जाए कि इधर देखो, ऐ मेरे बंदो, अगर कुरान को समझना है तो किससे समझो? रसूल से। और रसूल को समझना है तो कुरान से, किसी बेईमान से नहीं समझो, अंगूठा छाप से मत समझो, वरना वो तो कहेगा मेरे अब्बा की तरह थे, मेरे मौलवी मौलाना की तरह थे, हम जैसे थे। तुम मुसलमान के बच्चे हो, अगर नबी को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो बोलो नबी से समझो। कुरान से पूछो नबी कैसे बशर थे, तो कुरान जवाब देगा नबी बशर जरूर है, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, तुम्हारे भाई की तरह नहीं है, तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं है। रसूल बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो रसूल से समझो। दोनों से रिश्ता जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, दोनों से रिश्ता जरूरी है। और जोर से बोलो, दोनों से रिश्ता, और जोर से बोलो, दोनों से रिश्ता। इधर देखो, हदीस सुनाऊंगा लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इधर देखो, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि 2 तार का? और जोर से बोलो। अरे ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि 2 तार का? कितनो बड़ा मिस्त्री हो, एक तार से कभी भी लाइट नहीं जला सकता। जला सकता है? नहीं जला सकता। आप जो इसमें रोशनी देख रहे हो, आप जो इसमें चमक देख रहे हो, ये एक तार का कमाल नहीं, 2 तारों का कमाल है। जोर से बोलो, 2 तारों का कमाल है। जब आप समझ गए तो अब समझो, अल्लाह ने आपके दिलों को भी बल्ब की तरह बनाया है। किसकी तरह बनाया है? जोर से बोलो। बल्ब की तरह। अगर आप चाहते हो कि दिल रोशन रहे तो एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। बेशक, बेशक। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या अली, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। नूर को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है, जोर से बोलो, किससे समझो?
अरे बोलो कुरान को समझना किससे समझो? रसूल से। इधर देखो, कुरान को कुरान का तर्जमा पढ़कर कोई नहीं समझ सकता। अरे जोर से बोलो, सिर्फ कुरान का तर्जमा पढ़कर कुरान को कोई नहीं समझ सकता। इधर देखिए, चाहे आप इंजीनियर बन जाओ, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, चाहे आप डीएम कलेक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कुरान का तर्जमा पढ़कर कुरान को आप नहीं समझ सकते। कुरान को समझना है तो हदीसे मुस्तफा का सहारा लेना होगा। हदीसे मुस्तफा को समझना है तो बोलो अक़वाले फ़ुक़हाए किराम का सहारा लेना होगा, और उनकी बातों को समझना है तो हम जैसे मौलवियों का सहारा लेना होगा। तब जाकर आप इस्लाम को पहचानोगे। अच्छा एक बात और बताओ, हदीस तो सुनाऊंगा, मेरी तरफ घूम कर बैठो, इजाजत है? सही से घूम कर बैठिए, मेरी नजर सबको देख रही है। हदीस आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। अभी आपने हजरत से नबी के नूर के बारे में वजह आपने सुनी कि अल्लाह ने पहले क्यों पैदा किया और भेजा आखिरी में क्यों। हजरत ने तो जो वजह बयान किया वो हक है, और मैं जो बयान करने जा रहा हूं ये भी हक है। अरे जोर से बोलो, ये भी हक है। इधर देखो, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन भेजा लास्ट में, भेजा आखिरी में। ऐसा क्यों? इसको समझना है तो एक मिसाल से समझो, इजाजत है? इसको समझना है तो एक मिसाल से समझो। आप जब कोई प्रोग्राम करते हैं, क्या करते हैं? जोर से बोलो। जब आप कोई जलसा करते हैं और बहुत बड़ा जलसा मनाते हैं तो उसमें अजीम हस्ती को दावत देते हैं। अरे बोलो, दावत देते हैं कि नहीं? जब किसी जलसे में आप बोलो किसी अजीम हस्ती को दावत देते हैं तो तारीख उनसे लेते हैं, दावत सबसे पहले उनको देते हैं। बोलो, देते हैं कि नहीं? तारीख भी उनसे लेते हैं, दावत सबसे पहले उनको देते हैं। और पोस्टर छपता है तो पोस्टर में सबसे पहले नाम उनका होता है, लेकिन इधर देखिए, स्टेज पर लेकर आते हैं सबसे आखिरी में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। मेरी तरफ देखिए, तारीख लिया तो सबसे पहले, दावत दिया तो सबसे पहले, ऐलान किया तो सबसे पहले, अरे बोलो नाम लिखा तो सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लेकर आए सबसे बाद में, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। अब उनसे पहले जितने मौलाना आए, जितने शायर आए, उसी अजीम हस्ती का जिक्र किए। कहा जनाब घबराइए नहीं, बैठिए बैठिए, जिसका आपको इंतजार है अनकरीब आने वाले हैं। मैं 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं 15 मिनट के लिए आया हूं, मैं आधा घंटा के लिए आया हूं, जिसका आपको इंतजार है वो अनकरीब आने वाले हैं। तो मेरी तरफ देखिए, पोस्टर में सबसे पहले नाम, दावत दिया तो सबसे पहले, तारीख लिया तो सबसे पहले, ऐलान किया तो सबसे पहले, नाम दिया तो सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लेकर आए सबसे आखिरी में, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। जब आप समझ गए तो अब समझो, नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, पहले भेजा 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को। इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का तज़किरा करें, मेरे महबूब का जिक्र करें, मेरे महबूब का प्रचार करें, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए तो लोगों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए वो सब मुक्तदी बनकर आए, अब जो आ रहे हैं नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बिल्कुल ध्यान से सुने, मेरी तरफ देखिए। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो बिल्कुल अदब से बैठे, शोर शराबा न करें। इनाम देना है
तो साइड में मुफ्ती साहब के हाथ में दे सकते हैं, वरना मुझे आपके इनाम की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा इनाम तकरीर सुनना है। अरे जोर से बोलो, सबसे बड़ा इनाम आप ध्यान से मेरी तकरीर सुनो, यही सबसे बड़ा इनाम है। इजाजत है तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊं जिसमें नूरे मुहम्मदी के जलवे हैं। ऐसे तो बहुत हदीसें हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। उलमा भी तशरीफ फरमा है, सब तशरीफ फरमा है। इजाजत दीजिए तो मैं पहले वो हदीस सुनाता हूं जिसमें नूरे मुहम्मदी के जलवे हैं। इजाजत है तो सुनाओ। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुत तारीख जिल्दे सानी सफा नंबर 615 अन उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा तरफा आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़्ता इन्नहु लअहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदूनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप मेरा से कुर्सी आपने सही नहीं रखी, मैं क्या कहूं? अरे अब क्या, अगर ला सकते हो तो लाओ जल्दी से, चुपचाप से उठ करके। अरे इधर देखिए, यकीनी बात है मेरे सीने की ताकत अप डाउन हो रही है। क्या हो रही है? यकीनी बात है जब गद्दा हिलेगा तो मैं भी हिलूंगा। अरे जोर से बोलो। आप लोग समझते तकरीर करना आसान है, तकरीर करना आसान नहीं है। कुर्सी पर मैं वो भी हदीस बोलना, इधर देखो, हदीस बोलना आसान नहीं है। हमारे उलमा से पूछिए, दिल गुर्दा निकल जाता है। इधर देखिए, आज बेईमान लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग बस चिल्लाता रहता है। बोलो, कसम खुदा पूरे भारत में इनकी जमात में कोई मौलवी नहीं है जो मेरी तरह हदीस बोल सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हो तो यूट्यूब को खंगाल लो, मुझे पेश करो। जी जी, बेशक। कसम खुदा, ये पूरी जमात को इनके खंगाल लो, मेरी तरह हदीस पेश करने वाला इनमें कोई मौलवी नहीं है। इधर देखिए, मैं जिस रंग में पेश करता हूं और जितनी कसरत से हदीस सुनाता हूं, अगर ये सुनाएंगे ना तो इनका बौलो बराज सब निकल जाएगा। अर्ज़ों से बोलो सुभान अल्लाह। इनकी नानी अम्मा मर जाएगी, कसम खुदा, ये हिंदुस्तान छोड़कर कब्रिस्तान में रहेंगे। लेकिन मुझ पर बोलो, ये मेरे मुस्तफा का फैजान है, आला हजरत की इनायतें हैं, बुजुर्गों का करम है। जब मैं बोलने लगता हूं तो मैं नहीं बोलता, जबान मेरी होती है, फैजान आला हजरत का होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला हाफिज़े अहादीस कसीरा। सुभान अल्लाह। मैंने अभी जो आपको हदीस सुनाई, मुस्तदरक लिल हाकिम जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 615। इनाम कितना? मुंह में जितना पैसा आ जाए उतना। जी जी, बेशक। सुभान। लेकिन इधर देखिए जनाब, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मुझे एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। चाहे आप कह दो कि आसमान इनाम, जमीन इनाम, जी, चांदो सूरज इनाम, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा।
बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है तो हजरत जल्दी से नारा लगाइए ताकि कुर्सी आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लग रहा था कि मैं गड्ढे में बैठा हूं, है कि नहीं? अब लगा कि मैं, बोलो, हिमालय पहाड़ पे हूं। जोर से बोलो, इजाजत है? हाँ, तो बिल्कुल अदब से बैठिए। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, इधर देखिए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा, जन्नत से दुनिया में भेजा, तो 300 साल तक रोते रहे। कितने साल? 300 साल तक। 300 साल तक रोते रहे, तब जाकर आपकी तौबा कबूल हुई। ये तो एक रिवायत, मगर दूसरी रिवायत मदारिजुन नबुवत की क्या है, सुनिए। हजरत उमर फरमाते, सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया।